डेली बाइस कैसे निकालते हैं? भाई डेली बाइस आप बड़े टाइम फ्रेम से निकालते हैं ना। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाकर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जैसे मैं गया डेली पर, ठीक है, बस आप लोग गलती ये करते हो कि आप बहुत जो है ना फैला देते हो टांगे डेली पर एनालिसिस करते हुए। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि जा यार इस पर डेली एनालिसिस करो, तो कैसे करेगा कोई? चलो इधर से ही किसी को बुलाते हैं, कोई अच्छा सा मुर्गा पकड़ने दो। विक्रम को बुलाते हैं। विकी, माइक खोलो। अभी अभी सर थोड़ी देर रुके। डर गए ये डर गए। हाँ जी, एहसान अहमद भाई आप खोलें माइक। एहसान भाई चले, एहसन साहब ही खोल दें, ये सुते नहीं यार। जी सर। हाँ जी, करें जरा एनालिसिस डेली पर, इस चार्ट पर जरा एनालिसिस करें, कैसे करेंगे? 1 मिनट में जरा अपनी लाइनें हटा दूं ना। करें जरा एनालिसिस, कैसे करेंगे? मैंने कहा जी डेली बाइस निकालना है। एहसन साहब दिल्ली से आपने, शुरू करना। हाँ डेली बाइस निकालना है कि भाई हमने आज ट्रेडिंग करनी है, क्या करना चाहिए? डेली बाइस निकालना है, कैसे करेंगे एनालिसिस? हमने डेली चार्ट खोला, ये आ गया सामने। सर दिल्ली से हम देखेंगे कि मार्केट ने जो सबसे पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भाई किया उसके। मेरी जान, इधर 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 है, इधर लाइनें लगाओ। बोलो मत, इधर इधर लाइनें लगा के बोलो कि मैं ऐसे करूंगा एनालिसिस। सर ये सबसे पहले तो मार्केट जब अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया तो उसने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। बस यही गलती है, पहली गलती यही है। अब बंदे ने निकालनी है डेली बाइस जी सर। आज के लिए। ये तो यार कहते ना, अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये तो कितनी सदियों से हो गया। जिसने आज डेली बाइस निकालना है उसे ये तकरीबन पिछले 2 महीनों से पता है कि यहाँ पर क्या हुआ हुआ है। एटलीस्ट उसको 24 अप्रैल से पता होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। आगे चलो फिर क्या करेंगे? सर उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ गई है, यानी कि बिगर रेंज है। उसमें उसने हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया इस तरह से, वन हाँ, टू थ्री फोर, इस तरह से। ठीक और हो गया। यहाँ उसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसकी, और दोबारा इसी को यहाँ रीटेस्ट करके तो दोबारा बुलिश में जा रही है। ये बात भी उसको तकरीबन 1 महीना पहले से पता लग गई होगी। आज इसको भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये वो गलती है जो आप लोग करते हो जब किसी दिन का बाइस निकालना होता है। इसका सिंपल तरीका ये है कि जब आपने चार्ट खोला तो ऐसा है, आपको पता ही है पीछे क्या हुआ हुआ है, बार बार उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली जाओ, इधर इधर जी देखो सर। कि क्या हुआ है, ये भी पता ही होगा आपको, इसको भी छोड़ दो। सिंपली यहां से देखो कि यहाँ मार्केट ने क्या किया। क्या मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है? नो सर, स्वीप किया। नहीं किया, स्वीप किया हुआ है, ठीक है। क्या मार्केट ने स्लो को ब्रेक किया है? अनटच, मेक्स अ हायर लो। अब ये हमारी रेंज थी बस, जो हमें आज के दिन के लिए बाइस निकालने में मदद करेगी। अप साइड की लिक्विडिटी निकाली हुई है उसने, ठीक है, ये अभी स्टिल रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी लेने के बाद हमेशा जब भी मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आती है, ठीक है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपका इम्बैलेंस भी हो सकता है और आपकी इंटरनल मूव्स की अपोजिट साइड की लिक्विडिटीज भी हो सकती हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो इस जगह पे आपका क्या आ गया? इम्बैलेंस, ठीक है। तो अब जी। मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये है आपकी कैंडल लास्ट, ये 2 कैंडल्स आपकी लास्ट हैं। अब आपने यहाँ पर बस कैंडलिस्टिक एनालिसिस करना है। वेव एनालिसिस हो गया, अब आ जाओ कैंडलिस्टिक एनालिसिस पे। अब आप कह रहे हो कि ऊपर सीआरटी है और नीचे मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी की तरफ जो है वो अभी नहीं बढ़ी, क्यों? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पहले मिल गई है। तो अब उसने इस लिक्विडिटी को ले लिया है। अब अगर इस लिक्विडिटी को ले लिया है तो मुझे आज का बाइस बाय साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब चांसेस हैं कि मार्केट एक्सटर्नल रेंज दोबारा उसकी तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेंड हमेशा ऐसे ही बनता है कि मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनाती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। कुछ दूसरा, सर। अगर कैंडलिस्टिक एनालिसिस आप करते हो तो आपकी जो मेन कैंडल है, ठीक है, आप उसको मार्क करो। ये आपकी मेन कैंडल है, ये इस कैंडल का ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। जब तक मार्केट इस कैंडल की रेंज के अंदर है, ठीक है, तब तक मार्केट क्या है? बुलिश है। हाँ, इस कैंडल की रेंज से बाहर निकल गई सेल साइड पर, तो मार्केट सेल साइड की तरफ मजीद कंटिन्यू करेगी। फिर किधर जाएगी? फिर मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। और जब तक इसके अंदर है
तो मार्केट इस साइड पर जा सकती है, बिकॉज उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ट्रिगर हो गई है। बस सिंपल, निकल आया 22। और क्या करना है।